नमस्कार साथियों, मैं पीताम्बर जांगड़े। साथियों, आज का मेरा टॉपिक है कि पिछड़ा वर्ग के भाइयों को मैं थोड़ा सा उनके हक अधिकार के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा संक्षिप्त में, और उनके हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या है उस संबंध में। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको पूरा सुनेंगे और अंत में मेरा प्रश्न भी रहेगा इसमें। तो जैसे हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, प्रथम चुनाव हुए। चुनाव के बाद उस संविधान के अंतर्गत भारत का अपना खुद का संविधान लागू हुआ, और उस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हर वर्गों का सम्मान करते हुए, उनके हक अधिकार को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए धारा 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्गों का आरक्षण प्रदान किया हुआ है। और जैसे चुनाव हुआ तो पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने का प्रावधान है। तो कैसे किया जाए, तो इसको लागू करना है। तो उसके लागू कैसे किया जाएगा, कितना देना है, तो वहाँ कुछ फैसला हुआ होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो एक गठन किया काका कलेकर आयोग, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। और काका कलेकर साहब के नेतृत्व में, अध्यक्षता में ये गठन हुआ, और ये 29 जनवरी 1953 को इन्होंने गठन किया। और 30 मार्च 1955 को भारत सरकार को उन्होंने अपना रिकॉर्ड सौंपा, क्योंकि उनको इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि 2399 पिछड़ी जातियां हैं। उनके करीब जाकर के उनका बहुत सारे बातों का अध्ययन करने के बाद उनने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और 70% आरक्षण पिछड़ा वर्गों को मिलना चाहिए, ये उसमें रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जी को सौंपे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। पूरे हड़कंप मच गए देश में, और पूरा हड़कंप मचने का सवाल ही है, क्योंकि 70% आरक्षण तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे पिछड़ा जनरल कैटेगरी के वाले लोग पूरे मत आना शुरू कर दिए। बिल पास हुआ नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया। और उसके बाद फिर मौका आया तो ये 1 जनवरी 1989 में ये जेपी जनता पार्टी का सरकार बनी, मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में। उस समय फिर मांग तेज हुआ, तो उस समय पुनः एक और गठन किया, मंडल कमीशन, मतलब दूसरी पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाए। तो उसका नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्षता थे बीपी मंडल, और पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनके रिपोर्ट में उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। तो जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने 52% का अनुशंसा किया हुआ था अपने रिपोर्ट में। मंडल कमीशन जो था, दूसरे रिपोर्ट आया उसमें 52%। और 52% जब देखे, फिर इन लोग आतंक मचाना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं, पिछड़ा वर्ग को मिलना ही नहीं चाहिए। और उस रिपोर्ट को 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे उस समय, उन्होंने उसको 40 बिंदुओं का रिपोर्ट सौंपा था। उस बिंदु के अंतर्गत वो जो आरक्षण थे 52%। अब ये तो हुआ क्या चीज, जिसमें मोरारजी भाई देसाई का वो नेतृत्व वाली सरकार का रिपोर्ट था। फिर विरोध शुरू हो गए, पूरे जनरल कैटेगरी के लोग आए, डंडा चलाए, पूरे हड़ताल, कॉलेज स्कूल सब बंद हुए।
फिर जब टाइम निकलता गया, समय बदलते गए, फिर जनता पार्टी का सरकार आया वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। तो उन्होंने 1952 में 92 में 27% आरक्षण जैसे अधिसूचना जारी हुआ। और चूँकि एक बात और है कि उस समय पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं थे, सभी पार्टियों ने इनका समर्थन करके बनाए थे, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी जी का जनसंघ वगैरह सब ये सब सम्मिलित थे। जैसे मन पे लागू अधिसूचना जारी हुई, फिर वही उद्यमबाजी किए। जनरल कैटेगरी के लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में उलझा दिए मामला, कुछ लोग फसाद कोर्ट में फंसा दिए और रोड में आ गए। और यही अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन आपस ले लिए, वीपी सिंह का सरकार गिर गए। और उसके बाद हुआ क्या, सरकार गिरने के बाद विरोध के स्वर के बदले में पिछड़ा वर्ग के मुलायम सिंह यादव, लालू यादव उस समय स्टैंड नेता थे पिछड़ा वर्ग के, और हमारे दलित समाज रामविलास पासवान, इधर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी काफ़ी प्रबल सशक्त हो चुके थे उस समय। तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू करो वरना देश का कुर्सी खाली करो, खाली करो, ये आंदोलन चलाया उस समय। तो उसको देख करके अरे पिछड़ा वर्ग अपना अधिकार ले लेगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, हमारा कौन काम करेगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको रोकने के लिए मंडल बनाम कमंडल यात्रा शुरू की है। और उस कमंडल यात्रा में सोचिए, मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, उस मंडल पर कमीशन यात्रा में 90% पिछड़ा वर्ग के भाई लोग उसको उनके समर्थन में खड़े हो गए। मंडल कमीशन की मांग ठंडा पड़ गई और 90% जो समर्थन कर रहे थे कमंडल के साथ चले गए। भाषा तो मालूम है नहीं पिछड़ा वर्ग भाइयों को, न पढ़ाई में तो जानकारी नहीं थी। चले गए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कमंडल यात्रा के लिए। इधर ठंडे बस्ते में कितना लड़ेगा। ठंडे बस्ते में जाने के बाद समय फिर आया, बदले कुछ, माहौल तो गर्म हो चुका था, सब उस समय जागरूक हो गए थे कि हमको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। हुआ क्या, कहीं कहीं पिछड़ा वर्गों को अभी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार मिला। भूपेश बघेल जी 27% आरक्षण लागू करने की बात कही और मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में, वहाँ भी मामला कोर्ट में ले जाया गया, ये मामला कोर्ट में गए। अब बताइए कि अब हो रहा है क्या, अब हक अधिकार की बातें जब चल रही है पूरे भारत में, तब ये आरक्षण नहीं होना चाहिए करके इन्होंने एक ट्रोल किया मीडिया में, सोशल मीडिया में, पूरा लाखों करोड़ों फॉलोअर हो गए। और उस फॉलोअर में कितना है कि ये जो है पूरे 90% उठ के अभी भी उनके साथ हैं। तो क्या भाई, मेरा प्रश्न था कि अब पिछड़ा वर्ग अपने हक अधिकार लेना चाहोगे कि नहीं, आप लोग किसको साथ दोगे। और ये लोग भाई लोग कितना लड़ते रहेंगे, SC ST लोग आपके अधिकार, अपने अधिकार और हक अधिकार की लड़ाई, उसको तो ऑलरेडी मिला हुआ है, आरक्षण लागू हो चुका है, अपने आरक्षण से खुश है। फिर भी मेरे भाइयों को भी मिले करके आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसको क्यों साथ नहीं देते, ये मेरा प्रश्न है। ये मेरा कड़ी शब्द हो सकता है, माफ़ करना, हम लोगों को कुछ गाली दे रहा है, ऐसे गाली दे रहा है जांगड़े जी, ऐसे लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। तो जो लोग आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसको साथ नहीं दे रहे हैं, और जो आपके विरुद्ध जाते हैं उनको साथ देते हैं। अभी कुछ पिछड़ा वर्ग में भी विद्वान पैदा हो चुका है। वह विद्वान कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। उनसे प्रेरणा लीजिए, उनको समझिए, उनके ज्ञान को पढ़िए, उनके पुस्तक पढ़िए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कौन हैं?
किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आप तो सब पढ़ लिख करके तैयार हो गए हैं। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये महापुरुषों का बोलना था, वो कर दिखाया। आप लोग पी करके भी आप दहाड़ना नहीं सीखेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे आप जब तक नहीं दहाड़ेंगे तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। ये दलित पिछड़े वर्ग क्या करेंगे? और उसी दलित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाइयों को आपके साथ सामने खड़ा कर दिया जाता है और आप पिछड़ा वर्ग और दलित बनाम लड़ाई शुरू हो जाता है इस देश में। तो मैं बोला था पहले कि ये लंबा हो सकता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ और बातें तो बहुत सारे हैं साथियों, लेकिन पिछड़ा वर्ग मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपना हक अधिकार लीजिए और धारा 340 के अंतर्गत संवैधानिक आपका अधिकार है, इसको इस लड़ाई में आप लोग कंधे से कंधे मिला करके लीजिए और आप लोग अपना अधिकार लीजिए। इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े आप सभी को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।